भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है और आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 21 तक की कथा को सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म के अध्याय 22वें की परम पावन कथा। अब 22वें अध्याय की परम पावन कथा कुछ इस प्रकार है। बोलो श्री बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय। अब कार्तिक मास 22वां अध्याय। दोनों पार्षद बोले, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु उसे किसी ने चुरा लिया। चुराने वाले पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। विष्णुदास ब्राह्मण ने देखा कि भोजन गायब है, फिर भी उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायकाल की पूजा के लिए अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम के भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन उसी दिन पर भोजन बनाकर वह यूं ही भगवान श्री विष्णु को भूख लगाने के लिए गए और वहां से फिर से कोई भोजन हड़प कर ले गया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन को चुराता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे कि यह कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा कर ले जाता है। मैं क्षेत्र संन्यास ले चुका हूँ, अतः अब किसी तरह मैं इस स्थान का परित्याग नहीं कर सकता। यदि दोबारा भोजन बनाता हूँ तो सायकाल की यह पूजा छूट जाती है। इसीलिए क्या करूँ? कोई सा भी पाक बनाकर तुरंत भोजन तो करूँगा ही नहीं, क्योंकि जब तक सारी सामग्री भगवान श्री विष्णु को निवेदन ना कर ले तब तक मैं भोजन नहीं करता। प्रतिदिन उपवास करने से मैं इस व्रत की समाप्ति तक जीवित भी कैसे रह सकता हूँ? अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। यह सोचकर भोजन बनाने के पश्चात वह वही कहीं छिप कर खड़े हो गए। इतने में ही एक चंडाल वहाँ दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हड़प ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्लभ हो रहा था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और शान के बिना और कुछ बाकी नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से व्यतीत हो उठा। उन्होंने भोजन लेकर जाते हुए चंडाल पर दृष्टि डाली और कहा, हे भैया, जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? यह घी तो ले लो। इस तरह बोलते हुए विप्र पर विष्णुदास को आते देख चंडाल बड़े ही तेज से भागा और भय से मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देख विष्णुदास जी उसके पास चलकर पहुँचे और करुणावश अपने वस्त्र के किनारे से उसको हवा करने लगे। उसके बाद जब वह उठकर खड़ा हुआ, विष्णुदास ने देखा वह चंडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए हुए सामने विराजमान है। कटी में पीताम्बर, 4 भुजाएं, हृदय में श्री वस्त्र का चिन्ह, मस्तक पर किरीट मुकुट शोभित है। अलसी के फूल की भांति शान सुंदर शरीर और कौस्तुभ मणि से जगमगाते हुए वक्षस्थल की अपूर्व शोभा हो रही है। प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर द्विग्ध सहित विष्णु दास स्वास्तिक भावों के वशीभूत हो गए। स्तुति और नमस्कार करने में भी समस्त धाम हो सके। उस समय इंद्र आदि देवता भी आ पहुँचे। गंधर्व और अप्सराएं गाने और नाचने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से भरपूर हो गया और ऋषियों के समुदाय से सुशोभित होने लगा। चारों ओर गीत और वाद्यों की ध्वनि छा गई। तब भगवान श्री विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वह वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा शौल ने देखा कि विष्णुदास एक सुंदर विमान में बैठकर भगवान श्री विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते हुए देख राजा ने तुरंत ही अपने गुरु महर्षि मंगल को बुलाया और इस प्रकार कहना शुरू करा। राजा बोले, जिसके साथ लाख डांट होने के कारण मैं ये यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण
भगवान श्री विष्णु का रूप धारण कर मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम में जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस ब्राह्मण को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। श्री हरि विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षद कहते हैं, यूँ कहकर राजा ने अपने भांजे को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वह बचपन से ही यज्ञ की शिक्षा लेकर उसी में मगन रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही सदा राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। वह सबके सब राजा चौल के द्वारा स्थापित आचार का ही पालन करते हैं। भांजे को राज्य देने के पश्चात राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से अच्छे वचन बोले कि हे भगवान श्री विष्णु, आप मुझे मर्द वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा स्थिर भक्ति प्रदान कीजिए। यूँ कहकर वह सबके देखते ही देखते अग्नि में कूद पड़े। उस समय मुद्गल मुनि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ डाली। तभी से आज तक उस गोत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त मुगल ब्राह्मण बिना शिखा के ही रहते हैं। राजा जोनी अग्नि कुंड में कूदे, उसी समय भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ मान पर बिठाया। फिर अपने ही समान रूप देकर उन देवेश्वर ने देवताओं सहित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। मुक्त दोनों भक्तों में जो विष्णु दास थे, वह तो पूर्णशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए, तथा जो राजा चौल थे उनका नाम सुशील हुआ। लक्ष्मी जी के प्रीतम श्री हरि ने हमें अपने समान रूप देकर अपना द्वारपाल बना लिया है। इसलिए हे धर्मज्ञ ब्राह्मण, तुम भी सदा भगवान श्री विष्णु के व्रत में स्थित रहो। मात्सर्य और धर्म का परित्याग कर सर्वत्र समान दृष्टि रखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में सदा प्रातः स्नान किया करो। एकादशी के व्रत में लगे रहो और तुलसी वन की रक्षा करते रहो। ब्राह्मणों, गौओं तथा विष्णु की सदा ही सेवा करो। हे धर्मदत्त, ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करोगे। जैसे हम लोगों ने भगवान की भक्ति से ही उन्हें पाया है, उसी प्रकार तुम भी उन्हें प्राप्त कर लोगे। तुमने जन्म से लेकर अभी तक जो श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाला यह व्रत किया है, इसे यज्ञ, दान और तीर्थ भी बड़े नहीं हैं। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत का अनुष्ठान किया है, जिसके एक भाग का पुण्य पाकर ही त्रेत योनि की पड़ी हुई कलह भी मुक्त हो गई। अब हम लोग इसे भगवान विष्णु के लोक में ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म के 22वें अध्याय की कथा का यहाँ पर विश्राम होता है। आप सबसे ये निवेदन है कि इस कथा को आप आगे शेयर जरूर करें, ताकि और भक्त भी इसका लाभ उठा सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।